चलिए, हाय फ्रेंड, आज सभी का रोजगार तक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोगों ने जो ब्लड का संरचना देखे थे यानी रुधिर कोशिकाओं के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे आपका आरबीसी के बारे में पढ़ चुके थे। हम लोग आरबीसी के बारे में पढ़ चुके थे। उसके बाद से हम लोग आज पढ़ना है डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ना है। डब्ल्यूबीसी यहाँ पर जो लगा हुआ आपका वाइट ब्लड सेल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद सबसे क्या पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बायोलॉजी से संबंधित हमारा रहेगा प्लेटलेट। ये आज हम पढ़ेंगे वाइट ब्लड सेल्स, इसका क्या कार्य है, कितने भागों में बांटा गया है, ये निर्माण कहाँ से होता है, इसका विन्यास कहाँ पे होता है। उसके बाद ये 10 मिनट का शो चल जाएगा। उसके बाद इसमें हम एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू यहाँ 10 मिनट के बाद से हम लोग 10 मिनट का जो शो चलता है डेली, उसमें शो के बाद से हम लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू यानी जो रियल क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद हम लोग एमसीक्यू इसके बाद से हम करेंगे, इसी बेस पर रहेगा। इसके बाद से हम लोग टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स पढ़ेंगे। जो भी टॉपिक रहेंगे इसके सारे के सारे इससे रिलेटेड रहेंगे, वो भी एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे। कोई भी इधर उधर का क्वेश्चन नहीं रहेगा जो इसमें थ्योरी में नहीं क्लियर हो पाएगा, हम लोग क्वेश्चन से करेंगे। ऐसे टॉपिक भी आप लोग रोजगार तक यूट्यूब चैनल पर बने रहेंगे, अपने मित्रों को शेयर करेंगे और बताएंगे जो भी टॉपिक होता है उससे बेस्ट रियल क्वेश्चन यहाँ पर कराया जाता है। आइए देखते हैं आरबीसी के बारे में। जो आरबीसी होता है उसको निम्न प्रकार से बांटा गया है, जिसमें होता है आपका न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का क्या कार्य होता है, किल बैक्टीरिया, फंगस एंड फोरिजिन डायवर्सिटी। जो होता है किसको मारता है, न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है यानी बैक्टीरिया को मारता है। ये किल बैक्टीरिया जो शरीर में बैक्टीरिया होती है उसको क्या करता है, किल करता है यानी मारने का कार्य करता है। कौन करता है, ये न्यूट्रोफिल का कार्य है। वैसे ही मोनोसाइट होता है क्लीन ऑफ डैमेज सेल। किसको क्लीन करता है, मोनोसाइट आपका किसको कार्य करता है, डैमेज सेल होते हैं जो हमारे अंदर कोशिकाएं होते हैं। डैमेज यानी जो क्षतिग्रस्त हो जाता है उसको मोनोसाइट का वही कार्य होता है, इसके द्वारा होता है। इसमें होता है इस्नोफिल। ये इस्नोफिल से क्या कार्य है, किल पैरासाइट्स और कैंसर सेल्स। यही कैंसर सेल्स को क्या करता है, मारता है। इन्वॉल्व इन द एलर्जी रिस्पांस करता है। उसके बाद से लिम्फोसाइट होता है, हेल्प द फाइट वायरस एंड मेक द एंटीबॉडी। इसका क्या कार्य है, लिम्फोसाइट का ये सब उसका पार्ट है यानी इसका भाग है। लिम्फोसाइट का यही कार्य है, फाइट करता है किससे, वायरस से। क्या करता है, लड़ने का कार्य करता है। और क्या करता है, मेक एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी का निर्माण करता है उसमें कौन सहयोग करता है, लिम्फोसाइट का सहयोग रहता है। और एक होता है बेसोफिल, इन्वॉल्वेड इन द एलर्जी रिस्पांस। ये इन्वॉल्व किसमें रहता है, एलर्जी का रिस्पांस में। और यही इस सब का कार्य होंगे। इसके बारे में हम आगे सबके बारे में अच्छा से डिस्कस करेंगे। देखिए अब है यहाँ पर हमारा जो रुधिर कणिकाएं के बारे में पढ़े थे, इसको 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड कार्टिलेज। उसमें फर्स्ट था आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, दूसरा था डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, तीसरा मेरा था प्लेटलेट्स था। उसके बारे में हम लोग इसके बारे में पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। और जो भी विद्यार्थी अगर नहीं देखे हैं, जो भी उसके बारे में ये 10 मिनट का शो में चलाया गया है, इसको जाएंगे और देखेंगे आरबीसी का क्या कार्य है, इसका जीवन काल कितना होता है, इसका खोज किसने किया था। वैसे ही आज हम पढ़ेंगे इसको। आज मेरा क्लास रहेगा इस पे यानी डब्ल्यूबीसी पे। ये डब्ल्यूबीसी क्या होता है, इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं, इसका अन्य नाम होता है ल्यूकोसाइट। इसका खोज किसने किया था, जो डब्ल्यूबीसी होता है व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, डब्ल्यूबीसी होता है इसको बोला था व्हाइट ब्लड सेल। इसका खोज किसने किया था, ये किए थे ग्रेवियर एंड एडिसन। ये किए थे 1857 ईस्वी में एडिसन। और कौन किया था, यहाँ पे देखेंगे ग्रेवियर और कौन किया था, एडिसन। ग्रेवियर एंड्रेल और एडिसन ने किया था, एडिसन है। इसका खोज किसने किया था, ग्रेवियर और एडिसन ने किया था। कब किया था, ये सन 1857 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, 1857। इसको याद रखेंगे, 1857 में किए थे। इसका क्या कार्य होता है, ये रोग प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाता है। यानी कहने का मतलब है किससे बचाता है, हमको रोगों होने से। यही क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। ये किसका काम करता है, प्रोटेक्शन करता है। किससे, डिजीज से यानी रोग से हमको क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। इसका डब्ल्यूबीसी क्या करता है, ये रोगों का प्रतिरोधक होता है, रोग का प्रतिरोधक होता है। ये रोगों का क्या करता है, प्रतिरोधक होता है। रोग का ये प्रतिरोधक का कार्य करता है। आगे हम इसको बांटा गया है, देखिए न्यूट्रोफिल के रूप में,
एक होता है लिम्फोसाइट, एक होता है मोनोसाइट और एक होता है इओसिनोफिल होता है और एक होता है बेसोफिल। इसके बारे में अभी हम पीछे जिक्र किए हुए थे। इसका निम्न प्रकार का कार्य है, अभी हम इसको देखेंगे। आगे इसको हम देखेंगे। देखिए जो न्यूट्रोफिल होता है इसका मेनली क्या कार्य है, बैक्टीरिया के संक्रमण से बचाना। न्यूट्रोफिल का क्या कार्य है, जो बैक्टीरिया से क्या करता है, संक्रमण से क्या करता है, बचाता है। ये कितना पाया जाता है, 60 से 70% क्या पाया जाता है, WBC में पाया जाता है कौन, न्यूट्रोफिल पाया जाता है। ये हमको किससे बचाता है, ये बैक्टीरिया से संक्रमण होने से बचाता है। कौन बचाता है, न्यूट्रोफिल बचाता है। और इसी नेक्स्ट है मेरा, ये है लिम्फोसाइट। ये कितना पाया जाता है, ये पाया जाता है 20 से 40%। 20 से आपका 40% यानी 20 to 40% पाया जाता है। ये सबसे छोटी रुधिर कणिकाएं होती है। कौन होता है, इसको पूछे जाएगा आपसे, सबसे छोटी श्वेत रुधिर कणिकाएं कौन होती है, तो लिम्फोसाइट लिखेंगे। ये सबसे छोटी WBC होता है, स्मॉलेस्ट WBC मतलब श्वेत रक्त कणिका है। सबसे छोटी कौन होता है, ये होता है लिम्फोसाइट होता है। इसको लिख देंगे, इसको कौन लिखेंगे, लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट। ये होता है लिम्फोसाइट। इसका क्या कार्य है, ये हमारे शरीर में जो HIV संक्रमण से प्रभावित होता है, इस सबसे पहले HIV संक्रमण किसको प्रभावित करता है, ये करता है आपको लिम्फोसाइट करता है। कौन करता है, लिम्फोसाइट करता है। कौन होता है, HIV संक्रमण से प्रभाव कौन होता है, यही होता है लिम्फोसाइट होता है। नेक्स्ट आपका है मोनोसाइट। नेक्स्ट आपका है मोनोसाइट। ये पाया जाता है 2 से 8% पाया जाता है। ये इसका कार्य है, एक वैक्यूम क्लीनर के रूप में कार्य करता है। मतलब जो रक्त में जो भी अवशिष्ट होता है उसको क्या करता है, क्लीन करने का काम करता है। वैक्यूम क्लीनर का मतलब होता है सफाई करना, यानी सफाई करता है। ये सबसे बड़ी श्वेत रक्त रुधिराणु होता है, यानी WBC। सबसे छोटा कौन सा होता है, मोनोसाइट। ये कौन होता है, मोनोसाइट होता है। इसको नोट करेंगे, ये आपका होता है मोनोसाइट होता है। ये आपका कौन सा होता है, ये आपका मोनोसाइट होता है। जो मोनोसाइट होता है उसको एक और क्या कार्य होता है, इसका एक वैक्यूम क्लीनर के रूप में कार्य करता है। कौन करता है, ये मोनोसाइट करता है। ये मोनोसाइट करता है, मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिकाएं बोला जाता है। इसको क्यों बोला जाता है, ये एक वैक्यूम क्लीनर के रूप में कार्य करता है। कौन करता है, ये करता है मोनोसाइट। कितना पाया जाता है, 2 से 8% पाया जाता है। 2 से 8% पाया जाता है। नेक्स्ट है, थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा, 10 मिनट कहने का मतलब 10 मिनट तक नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग देखेंगे क्योंकि अच्छा से समझाना है तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। एक है इओसिनोफिल। ये पाया जाता है 2 से 4%। ये परजीवी किससे बचाता है, परजीवों के संक्रमण से क्या करता है, यही क्या करता है, बचाव के कार्य करता है। कौन करता है, ये करता है इओसिनोफिल करता है, इओसिनोफिल करता है। एक नेक्स्ट है आपका, लास्ट है, तो कितना पाया जाता है, 0 से 0.5 से लेकर कितना 1%। ये पाया जाता है कौन, रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, बेसोफिल। याद रखिएगा, रक्त के प्रवाह को कौन बढ़ाता है, ये बढ़ाता है आपका बेसोफिल। रक्त के प्रवाह को कौन बढ़ाएगा, इसी को बढ़ाता है बेसोफिल। ये सारे इसके पार्ट थे और इसका निम्न कार्य है। इसका अलग अलग सब का कार्य है जो यहाँ पर हम बताए हुए थे शॉर्ट रिवीजन के रूप में। ये सब आपका बेसोफिल था, यही आपका बेसोफिल है, यही आपका बेसोफिल था। आपका इधर था आपका मोनोसाइट, यहाँ पर था न्यूट्रोफिल्स। ये सब सारे के सारे यहाँ पर आपको हम बता दिए हैं, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ये था आपका इओसिनोफिल था और बेसोफिल था। ये सब इसके पार्ट हैं और इसका क्या क्या कार्य है हमारे शरीर में, ये WBC के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट कौन, प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद से ये था हम RBC के बारे में पढ़ चुके हैं, अभी हम WBC के बारे में पढ़ रहे हैं। WBC का खोज किसने किया था, ये किए थे ग्रेवियन और एडिसन ने किया था 1857 में। WBC का कार्य क्या होता है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करता है, ये उत्पन्न करता है। यानी हमारे शरीर में जो भी रोग होता है, अगर ये डैमेज होता चला जाएगा तो रोग क्या होगा, रोग उस पर हावी होते जाता है। ये हमारे रोग के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और इसके निम्न पार्ट होते हैं न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, योग होता है इओसिनोफिल होता है और बेसोफिल होता है। जिसमें न्यूट्रोफिल का कार्य बैक्टीरिया के संक्रमण से बचाना और लिम्फोसाइट का कार्य है जो सबसे छोटी रुधिराणु होते हैं और ये क्या होता है, HIV से प्रभावित होता है। और बेसोफिल क्या बोलता है, मोनोसाइट को क्या बुलाता है, यही होता है सबसे बड़ी WBC, यही सबसे बड़ी श्वेत रक्तकणिका होता है। ये क्या होता है, वैक्यूम क्लीनर के रूप में कार्य करता है। और नेक्स्ट है आपका यहाँ पर है इओसिनोफिल, ये परजीवी के संक्रमण से क्या करता है, यही बचाता है। और लास्ट है मेरा बेसोफिल, क्या करता है, रक्त के प्रवाह को क्या करता है, तेज कर देता है, रक्त के प्रवाह को तेज कर देता है। आगे है आपका WBC का फुल फॉर्म, इस सबको पता है, अभी बताए गए थे
वाइट ब्लड सेल्स, ये होता है WBC का फुल फॉर्म। इसका जीवन काल होता है, जीवन काल होता है 2 से 4 दिन, या इसी को लिखा जाता है, कभी कभी देता रहता है बुक में 10 से 15 दिन। इसके लिए घबराएंगे नहीं, क्योंकि RBC का हम बताए थे जीवन काल जो होता है, यहाँ पर RBC का भी नोट कर लेंगे। इसका हम बताए थे कितना, 100 से जीवन काल, कितना बताए थे, जीवन काल। RBC के बारे में बताए थे, RBC का जीवन काल कितना होता है, ये होता है 100 से 120 दिन होता है। इसको नोट कर लेंगे। ये होता है व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, इसका जीवन काल होता है कितना, 2 से 4, या लिखा रहता है 10 से 15 दिन। आगे हम देखते हैं, आगे है श्वेत रक्त कणिकाएं जो होते हैं व्हाइट ब्लड सेल को क्या बुलाता है, इसी को बुलाता है ल्यूकोसाइट बुलाता है। जो WBC होता है, जो WBC आपका होता है, उसको एक और नाम से बुलाता है, इसको क्या बुलाता है, इसी को बुलाता है ल्यूकोसाइट बुलाता है। इसको क्या बुलाता है, ल्यूकोसाइट बुलाता है, ल्यूकोसाइट। यही आपका है। दूसरा इसका नाम है ल्यूकोसाइट्स होता है, दूसरा आपका नाम है ल्यूकोसाइट। श्वेत रुधिर कणिकाएं जो संख्या लाल रुधिर कणिकाएं की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। ये जो WBC होती है, ये WBC होती है RBC से क्या होती है, RBC का मात्रा क्या होता है, WBC से ज्यादा होता है। WBC से क्या होता है, ये ज्यादा होता है, इसको नोट कर लेंगे। RBC क्या होता है, ज्यादा होता है WBC से। ये संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है। WBC का क्या कार्य है, अभी आपको बताए थे, जो हमारे शरीर में संक्रमण फैलता है, इसको क्या करता है, इसी का क्या करता है, प्रतिशोध करता है, माने प्रतिरोध करता है, यानी संक्रमण से क्या करता है, बचाता है। संक्रमण से हमको क्या करता है, बचाता है, संक्रमण से बचाता है। ये संक्रमण से वो क्या करता है, बचाता है। रुधिर श्वेत रुधिर कणिकाएं की प्रतिरक्षा मतलब एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। जो RBC होता है किसको निर्माण करता है, ये एंटीबॉडीज को हमारे शरीर में क्या करता है, एंटीबॉडीज को क्या करता है, निर्माण करता है। एंटीबॉडीज को क्या करता है, हमारे शरीर में निर्माण करता है। एंटीबॉडी को क्या करता है, निर्माण करता है। ये क्या करता है, ये जो प्रतिरक्षा इम्यूनिटी पावर को प्रदान करता है। एंटीबॉडी जो होता है हमारे शरीर में डैमेज होगा तो क्या होगा, इम्यूनिटी पावर घटने लगता है। एंटीबॉडी क्या करता है, इम्यूनिटी पावर को क्या करता है, बिल्डअप करता है, यानी बढ़ाता है। यही क्या करता है, इम्यूनिटी पावर क्या करता है, विकास करता है, यानी पावर को क्या करता है, बढ़ाता है। इम्यूनिटी पावर क्या करता है, प्रदान करता है, यानी ज्यादा बढ़ाता है। नेक्स्ट आपका रुधिर स्पंदन, मतलब ब्लड क्लॉटिंग इसको बुलाता है। रक्त को जमने में क्या करता है, सहायता करता है। यही विटामिन के का कार्य है। जो रुधिर होता है उसको स्पंदन के रूप में कार्य करता है। और RBC WBC क्या करता है, रक्त के स्पंदन में क्या करता है, मदद करता है। यानी जब बढ़ जाता है तो उसमें विटामिन के कमी कारण क्या होता है, विटामिन के कमी कारण ब्लड नहीं रुकता है, और वही कार्य ये भी करता है। क्या करता है, उसको जमने में क्या करता है, सहायता करता है। कौन करता है, WBC करता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं अस्थिमाजा में क्या होता है, स्तंभ कोशिकाओं का बनती है। सेल्स के कहाँ निर्माण होता है, स्टेम सेल्स के कहाँ होता है, अस्थिमाजा में होता है। और इसका विनाश कहाँ होता है, पीलिया में होता है। WBC का निर्माण किसमें होता है, इसका भी कहाँ होता है, अस्थिमाजा में। अस्थिमाजा यानी बोन मैरो बोला जाता है, इसको क्या बोलता है, बोन मैरो। इसी को बोला जाता है बोन मैरो बोला जाता है इसी को। इसका क्या होता है, निर्माण होता है। इसका क्या होता है, निर्माण होता है। इसमें होता है, ये आपका निर्माण किसमें होता है, निर्माण होता है अस्थिमाजा यानी बोन मैरो में। और इसका विनाश कहाँ पर होता है, विनाश जिसको बोला जाता है, कहाँ पे विनाश होता है, जिसका निर्माण होगा उसका जरूर विनाश होगा। तो कहाँ पर होता है, इसका पीलिया में होता है। इसका विनाश कहाँ पर होता है, पीलिया में होता है। पीलिया में इसका विनाश होता है। और ये स्तंभ कोशिकाएं मतलब स्टेम सेल इसी का बना होता है। ये पीलिया होता है। ये पीलिया में इसका क्या होता है, विनाश होता है। नेक्स्ट आता है, मनुष्य में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या लगभग कितनी होती है। ये RBC से कितनी होती है, कम होती है। ये RBC से आपका कितनी होती है, कम होती है। तो आप नोट करेंगे इसको। ये कणिकाएं लगभग कितनी होती है, 5 से 10,000 प्रति घन मीटर होती है। कितनी होती है, 5 से 10,000 लगभग कितनी होती है, घन मीटर होती है। 5 से 9,000 तक क्या होती है, प्रति घन मीटर होती है। रोग जनक की अवस्था में इसकी संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। WBC की संख्या कितनी होती है, WBC
कितनी होती है 5 to 9, यानी 5000 से 10,000 होता है। इसकी रोगजनक स्थिति में जब मानव शरीर में रोग होता है तो इसकी अवस्था में क्या होती है, इसकी संख्या वृद्धि हो जाती है। WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाओं के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, हीमोग्लोबिन इसमें नहीं पाया जाता है। WBC में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, लेकिन RBC में पाया जाता है। इसकी आकार अनियमित होती है, इसकी आकार क्या होती है, इरेगुलर होती है, इसकी आकार क्या होती है, अनियमित होती है। आकार कैसा होता है, अनियमित। रेगुलर मतलब होता है नियमित, और अनियमित क्या होता है, इरेगुलर हो जाता है। आकार कैसा होता है, अनियमित होता है। आकार कैसा होता है, अनियमित होता है। हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण क्या होता है, ये श्वेत रक्त हो जाता है। अगर ये हीमोग्लोबिन आपका नहीं रहेगा, ये कैसा होगा, व्हाइट हो जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है, आरबीसी जो होता है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, आरबीसी लाल होता है। इसका जीवन काल औसतन कितना होता है, 10 से 13 दिन, या कहीं 4 से आपका 5 दिन भी रहता है। इसको नोट कर लेंगे। श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीव द्रव्य की क्या होती है, अनुपस्थिति, उपस्थिति एवं अनुपस्थिति जीव द्रव्य का। जीव द्रव्य क्या होता है, इसमें उपस्थिति एवं अनुपस्थिति जो होता है वो कणिकाओं के आधार पर होता है। इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। ये इसको 2 वर्गों में बांटा गया, जो कणिकाएं रखती हैं उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति 2 वर्गों में बांटा गया। पहला कौन सा होता है, कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है, जिसको ग्रेनुलोसाइट बोला जाता है। जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसाइट बोला जाता है। जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसाइट बोला जाता है। कणिका रहित श्वेत कणिकाएं, इसको बोला जाता है अग्रेनुलोसाइट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, अग्रेनुलोसाइट। आइए इसके बारे में, दोनों के टाइप्स के बारे में अभी हम देखेंगे आगे। आइए दोनों के बारे में देखेंगे। यही है टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी 2 ही प्रकार के इसका है मेनली। उसके बाद से उसके भी भाग बांटे गए हैं। एक होता है ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन होता है, एक होता है न्यूट्रोफिल होता है, दूसरा होता है इसिनोफिल होता है, एक होता है बेसोफिल, जो हम अभी पीछे उसको बता चुके हैं। इसके बारे में हम अच्छा से बता चुके हैं। दूसरा होता है एग्रोनोसाइट होता है, इसमें होता है लिम्फोसाइट, एक होता है मोनोसाइट। ये इसका पार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे हम क्वेश्चन भी देखेंगे। देखिए ग्रेनुलोसाइट होता है जो, ये कोशिका द्रव के विभिन्न आकृति के कोणों का होता है, निलंबित होते रहते हैं। ये शरीर में क्या होता है, संवेदनशीलता और प्रतिरक्षा का कार्य करता है। ये क्या कार्य है इसका, ग्रेनुलोसाइट का क्या कार्य है, ये आपका इसके कार्य है क्या चीज, संवेदनशीलता। जो संवेदनशीलता होता है ये इसका कार्य को होता है, संवेदनशीलता। शीलता क्या करता है, एवं इसका क्या कार्य है, और क्या करता है, प्रतिरक्षा करता है, यानी बचाता है, प्रतिरक्षण करता है। ये कौन करता है, यही कौन करता है, ये आपका करता है ग्रेनुलोसाइट करता है। ये कौन करता है, ग्रेनुलोसाइट करता है, ग्रेनुलोसाइट करता है। ये कौन करता है, ग्रेनुलोसाइट करता है। और इसके अलावा जीव द्रव्य और अन्य बाहरी पदार्थों का करता है, नष्ट करता है। ये कौन नष्ट करता है, यही करता है ग्रेनुलोसाइट करता है, ग्रेनुलोसाइट करता है। नेक्स्ट आपका है, एक है अग्रेनुलोसाइट। मतलब अग्रेनुलोसाइट में होता है, इसमें कोशिका द्रव कणिकाएं नहीं पाई जाती है, इसमें कोशिका द्रव कणिकाएं नहीं पाई जाती है। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लिम्फोसाइट होता है, और दूसरा होता है मोनोसाइट। यही एग्जाम में जब आता है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, तो हम सोचने लगते हैं कि कहाँ से दिया हुआ है। देखिए जो मोनोसाइट्स होता है और न्यूट्रोफिल्स होता है, ये बैक्टीरिया के संक्रमण एवं आक्रमण से शरीर की रक्षा प्रदान करता है। बैक्टीरिया जो होती है, जो हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न करते हैं, उसको कौन कार्य करता है, यही करता है मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल का क्या कार्य है, जो बैक्टीरिया से संक्रमण क्या करते हैं, आक्रमण से क्या करते हैं, उसको बचाते हैं। यही है इसका कारण। और इसका भक्षण की क्षमता होती है, इसका भक्षण, जिसके कारण ये बैक्टीरिया का क्या करता है, बाह्य पदार्थों का खा लेते हैं। ये बैक्टीरिया जो बाह्य पदार्थों से खा लेते हैं, इसी का इसका बोलता है फेगोसाइट बोला जाता है। इसको उसको फेगोसाइट भी कहा जाता है, इसको फेगोसाइट भी कहा जाता है। ये था हमारा, हम लोग आरबीसी के बारे में पढ़ चुके थे। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ चुके हैं, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में प्लेटलेट्स। अब इससे जो भी क्वेश्चन है डब्ल्यूबीसी के, इसको हम 2 से 3 मिनट में पूरा क्लियर कर लेंगे। देखिए शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण हमारी रक्षा करता है, जो संक्रमण से बचाता है, वो कौन होता है, ये होता है आपका डब्ल्यूबीसी होता है, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स होता है। यही आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। आरबीसी के बारे में बताए थे, जो आरबीसी होता है क्या करता है, रक्त का परिवहन करता है, और रक्त ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है।
ये हमारे मानव शरीर में क्या करता है, ऑक्सीजन ये क्या होता है, जो ऑक्सीजन में क्या करता है मानव शरीर में परिवहन का कार्य करता है। और हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रक्त हमको रक्त का होता है लाल दिखाई देता है, और WBC में क्या होता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसी कारण क्या होता है वो श्वेत कण श्वेत दिखाई देता है, मतलब व्हाइट दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपके थ्योरी में क्वेश्चन नहीं था, ये यानी थ्योरी में ये था ही नहीं, मतलब सवाल है इसका आंसर हो जाएगा ये, मानव शरीर में सूक्ष्म कणिका WBC का व्यास होता है। अब इसमें छूटा हुआ था उसमें, इसको क्वेश्चन में शामिल कर दिया गया। कितना होता है, 0.007 mm होता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति से रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है। और ये WBC का मात्रा ज्यादा हो जाएगा तो हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है, ये ल्यूकीमिया हो जाता है, ये कैंसर का एक प्रकार होता है, ये कैंसर होता है, ल्यूकीमिया हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, ये हमारे शरीर में क्या होता है, ल्यूकीमिया रोग हो जाता है। ये आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सफेद रक्त कणिका मुख्य कार्य होता है, यानी पूछा गया WBC का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन को ढोना, कार्बन डाइऑक्साइड कौन होता है, ये कार्य किसका, RBC का कार्य है, RBC का कार्य है। कार्बन डाइऑक्साइड को धोना वही लेकर के जाएगा, लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड को आता है, वो RBC है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करता है, धारण करता है, कौन करता है, ये WBC कार्य है। यही किसका कार्य है, ये आपका WBC का कार्य है, ये WBC का कार्य। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन, कोई बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये आपका एग्जाम से पूछा हुआ रिलेटेड क्वेश्चन है, जो थ्योरी पढ़ाए थे उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखिए, रुधिर में प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्मित होता है। एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा होता है, यही आपको बताया था, लिम्फोसाइट के द्वारा क्या होता है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है। ये आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। इसके बारे में सबको पता है, आप देख लीजिए मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स और ये आपको इओसिनोफिल बताए थे। इसका आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजन, जो यहाँ पर दिया है, प्रतिजन ऐसा पदार्थ होता है जो शरीर के ताप को कम करता है, हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। ये आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के संचालन में मदद करता है। ये रक्त के संचालन में कौन मदद करता है, ये आप पढ़े थे अभी, लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट का मदद करता है, जो रक्त होता है RBC होता है उसको कौन करता है मदद, ये करता है आपका लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका WBC का बनना तथा RBC का विनाश कहाँ पर होता है। ये आपका यहाँ पे हो जाएगा यहाँ, ये आपका हो जाएगा यहाँ। आपका ये सब लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन के लिए और इस टाइप का जो भी हम थ्योरी करा रहे हैं, इसके लिए आप लोग रोजगार तक यूट्यूब बना रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट।